नमस्कार दोस्तों। आरजी मनी मार्केट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एलआईसी की दो सुपरहिट पॉलिसी, जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य में से आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेहतर है। दोस्तों, पहले आप इस बात को समझ ले कि दोनों पॉलिसी अपने आप में बेस्ट है। यहां सबसे अहम सवाल यह है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आपके लिए बेस्ट क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जरूरत क्या है और आपकी सोच क्या है। यदि मैं सिर्फ एक साफ बात करूं तो जो आपकी जरूरत को पूरा करे वही आपके लिए बेस्ट पॉलिसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों पॉलिसी के बुनियादी स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हम इन दोनों पॉलिसी को उदाहरण के साथ भी समझेंगे। पहले बात करते हैं जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में। जीवन लाभ पॉलिसी एक इंडेमेट प्लान है। इस पॉलिसी को लेते समय आप पॉलिसी पीरियड का चुनाव करते हैं, उसी के अनुसार आपको प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है जिसके तहत आप जितने पॉलिसी पीरियड की पॉलिसी लेंगे उससे कुछ समय कम समय तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। पॉलिसी पीरियड के अंत में बीमा धारक को मैच्योरिटी का भुगतान हो जाएगा। मैच्योरिटी के रूप में पॉलिसी का सम अश्योर और बोनस मिलता है। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक के साथ अनहोनी हो जाती है तो अनहोनी के तुरंत बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान हो जाता है और पॉलिसी बंद हो जाती है। डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी का सम अश्योर और पॉलिसी जितने समय तक चली है उसके अनुसार जितना बोनस बना है उस बोनस का भुगतान होता है। यदि जीवन लक्ष्य की बात करूं तो यह भी एक डोमेन प्लान है। इस पॉलिसी को समय भी आप पॉलिसी पीरियड का चुनाव करते हैं। यह भी एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है जिसके तहत आप जीतने का पॉलिसी पीरियड लेते हैं, उससे 3 साल कम समय तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होता है। पॉलिसी पीरियड के अंत में बीमाधारक को मैच्योरिटी का भुगतान हो जाता है। मैच्योरिटी के रूप में पॉलिसी का सम अश्योर और बोनस मिलता है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी डेथ बेनिफिट के मामले में बिल्कुल अलग है। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमाधारक के साथ अनहोनी हो जाती है तो अनहोनी के तुरंत बाद पॉलिसी बंद नहीं होती। इस पॉलिसी के अंतर्गत फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। उसके बाद नॉमिनी को पॉलिसी की एनिवर्सरी पर हर साल सम अश्योर्ड का 10% मिलता है। अंत में पॉलिसी का सम अश्योर्ड का 110% और बोनस का भुगतान होता है। आइए अब दोनों पॉलिसी की तुलना एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। इसके लिए बीमा धारक की उम्र 35 वर्ष लेते हैं, सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए लेते हैं और पॉलिसी का पीरियड 25 वर्ष कंसीडर करते हैं तो जीवन लाभ पॉलिसी में 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और इसके लिए मंथली प्रीमियम लगभग 4,175 रुपए का होगा और 25 वर्ष में टोटल लगभग 7,85,703 रुपए के प्रीमियम का भुगतान होगा और मैच्योरिटी के रूप में लगभग 26,25,000 रुपए मिलेंगे। वही जीवन लक्ष्य पॉलिसी में 22 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और इसका मंथली प्रीमियम लगभग 3,720 रुपए होगा और 22 वर्ष में टोटल 9,07,974 रुपए प्रीमियम का भुगतान होगा। मैच्योरिटी के रूप में लगभग 26 लाख रुपए का भुगतान होगा। अब डेथ बेनिफिट देखते हैं। जीवन लाभ के अंतर्गत बीमा धारा के न रहने पर नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिलेंगे और साथ में बोनस का भुगतान होगा और बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। वही जीवन लक्ष्य पॉलिसी में बीमा धारा के न रहने पर पहले तो पॉलिसी के अंतर्गत फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। उसके बाद नॉमिनी को पॉलिसी की एनिवर्सरी पर हर साल 1 लाख रुपए मैच्योरिटी पूरे होने के पहले तक मिलेगा और पॉलिसी पीरियड के अंत में 10% यानी कि 11 लाख और बोनस मिलेगा, यानी कि 27 लाख रुपए का भुगतान होगा। यहां आप देख सकते हैं मैच्योरिटी तो लगभग समान है लेकिन टोटल प्रीमियम का भुगतान अलग अलग है और डेथ बेनिफिट का भुगतान अलग है। यहां पर आपके पॉलिसी लेने का पर्पस सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य हाई रिटर्न है या आप टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं या आपका कोई खास पर्पस नहीं है लेकिन आप एलआईसी की अच्छी पॉलिसी लेना चाहते हैं तो नो डाउट जीवन लाख पॉलिसी आपके लिए है। यदि आप वैसे लक्ष्य के लिए पॉलिसी लेते हैं जिसे आप रहे या न रहे हासिल करना चाहते हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज या फैमिली के लिए घर इत्यादि, तो आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी ले सकते हैं क्योंकि इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक का लक्ष्य भी पूरा होता है और साथ ही साथ अनहोनी होने पर फैमिली को रेगुलर इनकम भी मिलती है। तो दोस्तों, आपको कौन सी पॉलिसी अच्छी लगी उसे कमेंट करके जरूर बताएं
और उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।